नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 बजे तक की दिन भर की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे आप। सबसे पहले आपको बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां कल सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। 3 मंत्रियों के साथ ये चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि विभागीय बजट को लेकर ये चर्चा होगी। सबसे पहले मंत्री उमेश पटेल से उनके विभाग के बारे में, जय सिंह अग्रवाल से उनके विभाग से जुड़े बजट के बारे में चर्चा और मंत्री अमरजीत भगत के साथ भी चर्चा कल बजट को लेकर होनी है। तो 3 मंत्रियों के साथ उनके विभागों को लेकर कल चर्चा होगी। कल मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल चर्चा करने जा रहे हैं। 3 मंत्रियों के साथ में सबसे पहले विभागीय बजट को लेकर यह चर्चा होगी। सबसे पहले उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल और मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा की जानी है और इसके बाद बाकी के मंत्रियों से भी 1-to-1 चर्चा सीएम भूपेश बघेल करेंगे। लेकिन कल बेहद खास दिन, क्योंकि कल विभागीय बजट को लेकर चर्चा की शुरुआत की जा रही है। कल सीएम भूपेश बघेल 3 मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे उनके विभाग से जुड़े बजट के बारे में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। इस मुलाकात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भी साझा की है। आपको बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के तकरार के बीच राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ये पहली मुलाकात रही, जिसकी तस्वीर खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों के साथ शेयर किया। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। जबलपुर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर के शासकीय मॉडल स्कूल को पहुंचे। सीएम ने यहां पर मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन भी किया। इस लैब में अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए बच्चों को विज्ञान सहित कई विषयों की प्रैक्टिकल पढ़ाई करवाई जा सकेगी। बता दें कि जबलपुर के 3 युवाओं के स्टार्टअप स्पार्क VR ने इस लैब को तैयार किया है। लैब का उद्घाटन करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आंखों में VR डिवाइस लगाकर डिजिटल एजुकेशन को परखा। वहीं सीएम शिवराज मॉडल स्कूल में पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया। वहीं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत यहां विशेष भोज का आयोजन किया गया था। बता दें कि यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। तो वर्चुअल रियलिटी लैब कठिन विषयों को बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा तकनीकी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रयास है, जो पहला यहाँ हमारे मॉडल स्कूल में, जो अत्यंत प्राचीन है, प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शक्ति में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कलेक्टर कार्यालय परिसर के मैदान में समारोह का आयोजन किया गया और इतना ही नहीं, चर्चित राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन का नाट्य रूपांतरण भी यहां पर हुआ। इधर दुर्ग में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पंडित रविशंकर स्टेडियम में ध्वजारोहण उन्होंने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी हुआ। तो वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं इधर रायपुर के छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सन्नी सुशील अग्रवाल ने नया रायपुर स्थित कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मंडल के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी क्रम में भोपाल नगर निगम मुख्यालय में महापौर मालती राय ने ध्वजारोहण किया।
भोपाल रेल मंडल में भी हर्षोल्लास और उमंग के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। बता दें कि भोपाल रेल मंडल के प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने यहां ध्वजारोहण किया। वहीं नर्मदापुरम के पुलिस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। तो वहीं हटा में सुनार नदी में तिरंगा यात्रा भी आज निकाले गए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आज गणतंत्र दिवस को मनाया गया। वहीं राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस की शाम रंगीन और बेहद खूबसूरत रही। झीलों की नगरी भोपाल में तमाम पर्यटन स्थलों में भारी संख्या में लोग पहुंचे और राष्ट्रीय पर्व को लेकर उत्साहित नजर आए। लोग अलग अलग तरीके से देशभक्ति को जाहिर करते यहां दिखे। भोपाल के मनमोहक बोट क्लब भी तिरंगे में नहाया सा नजर आया, जिसका जायजा लिया संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। गणतंत्र दिवस की ढलती हुई शाम और लोगों का उत्साह भी गजब का देखता बन रहा है। राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल जिसे कहा जाता है, वहां अभी हम मौजूद हैं और वोट क्लब पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लोगों का हुजूम जो है वो आज उमड़ा हुआ है। एक तो छुट्टी का दिन है और लोगों में गजब का उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है आज गणतंत्र दिवस की जो शाम है उसको मनाते हुए एक तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग जो आज इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहा है उनसे हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील कर रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे आए हैं, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आपने भी एक अलग स्कॉर्ट पहन के एक अलग संदेश दिया। जी हमने भी एक अलग संदेश दिया है देशभक्ति का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और एक छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़े जो पर्व माने जाते हैं वो राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं और आज गणतंत्र दिवस का दिन है। तो राजधानी भोपाल की जितनी भी खूबसूरत जगह है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। गणतंत्र दिवस पर 3 महिला सहित 10 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया। पूना नारकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण इन नक्सलियों ने किया है। सुकमा SP की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है और सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वास नीति का लाभ देने के इसके बाद SP ने निर्देश भी दिए हैं। तो पूना नारकाम यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और इसी के तहत इस योजना से प्रभावित होकर पूना नारकोम अभियान के तहत 10 नक्सलियों ने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सरेंडर किया है, जिसमें 3 महिला नक्सली भी हैं। अलग अलग कई घटनाओं में ये शामिल रहे हैं और 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सुकमा में हुआ है। तो एक तरफ जहां देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं नक्सली आतंक को छोड़कर अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मंत्री विजय शाह खंडवा के ग्राम दौदाबांडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक स्कूल में टीचर बनकर बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ गीत भी गुनगुनाए। कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने हर छात्र से एक पौधा लगाने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल में एडमिशन के साथ ही हर बच्चा एक पौधा लगाए। देश की प्रगति और उन्नति के लिए बच्चों को बेहतर शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपना जीवन और जीवन चरित्र, अगर देश की उन्नति और प्रगति और राष्ट्रभक्ति सिखाना है तो अपने अंदर के शिक्षक को जगाना पड़ेगा। जरूरी है कि बचपन में हम इनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, बच्चों को रोटेशन में बिठाएं, तिरंगा लहराएं, रोज झंडा वंदन करें।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशेष वायुयान से दतिया पहुंचे। दतिया में मौर्य ने मां की गुप्त नवदुर्गा में बसंत पंचमी के अवसर पर मां पीतांबरा के दर्शन कर भगवान वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। मौर्य ने मां धूमावती के दर पर भी मत्था टेका और उसके बाद मौर्य सड़क मार्ग से झांसी के लिए रवाना हो गए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता करार देते हुए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें मिलने का दावा भी उन्होंने किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जितने कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे उतने अधिक कमल देश की जनता खिलाएगी। विपक्ष ने जब जब प्रधानमंत्री जी को शब्दों से नवाजने का काम किया है, तब तक माई की कृपा से इस देश की तमाम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने प्रोजेक्ट और उनमें लापरवाहियों को लेकर चर्चा में रहता है। एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहीद हेमू कलानी वार्ड में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए तो फूंक दिए, मगर यहां पर जो स्थिति है उससे जिम्मेदारियों की गंभीरता का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। देखिए उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। ये आमापारा का कारी तालाब है। इस तालाब पर पिछले 4.25 साल में स्मार्ट सिटी 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है। अगर आप तालाब के चक्कर काटेंगे तो पता चलेगा कि दूर से सुंदर दिखने वाला तालाब गंदगी से अटा पड़ा है। चारों ओर सूखी घास है, जगह जगह पेवर ब्लॉक टूटे हुए हैं, मलबे का ढेर लगा है। तालाब के गार्डन के गेट पर लगा बोर्ड बताता है कि सौंदर्यीकरण पर 6 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होने हैं और अप्रैल 2018 में शुरू हुए काम को अक्टूबर 2020 में पूरा होना था, जो कि अब भी अधूरा है। वहीं जितना काम हुआ उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया। कहने को तालाब परिसर में लगभग 1.5 लाख रुपए के 50 डेकोरेटिव पोल लगे हुए हैं, लेकिन RSCL के बाकी बिजली खंभों की तरह इनमें आधे बंद रहते हैं और इनमें रोशनी भी काफी कम है। IBC 24 लगातार अपनी खबरों में खुलासा करता है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है, लापरवाही होता है, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट आगे जाके पूरे तरीके से कंडम हो जाता है। एक और प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं, हम खड़े हैं रायपुर के आमापारा तालाब के पास कारी तालाब में। कारी तालाब अब दिख रहा है आपको, इस पर 4.5 करोड़ रुपए ठेकेदार को भुगतान हो चुका है। इसके सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था चौथे महीने में साल 2018 में। 30 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन अब स्थिति देख सकते हैं कितनी कदर भयंकर गंदगी यहाँ पर तालाब में पसरी हुई है। स्मार्ट सिटी की सूची में ये तालाब कारी तालाब जो है कंप्लीटेड दिखाया जा रहा है, मगर आप यहाँ पे घूमे हैं फिरे हैं, आप देखें कि चारों तरफ गंदगी पसरा हुआ है। तालाब की तरह 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए गार्डन में शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है, क्योंकि लाखों रुपए की लागत से खंभे खराब पड़े हैं। यहाँ पसरे अंधेरे के कारण स्थानीय लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। हर समय असामाजिक तत्व मौजूद रहते हैं। गार्डन नशा का अड्डा बन गया है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी से जब IBC 24 की टीम ने सवाल पूछे तो अफसर जवाब देने से हिचकिचाते नजर आए। अभी तो हम लोग तो समता कॉलोनी जाते हैं, घर के पास में गार्डन रख के हम समता कॉलोनी घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ गलत काम होता है। अंधेरा के कारण सब मजबूरी का फायदा उठाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब लोग आने जाने के लायक बन जाए और किसी को कोई भी परेशानी ना हो, सब आसानी से आए जाए। बस लोग आधी रात को आके यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, दारू शराब पीते हैं, रात आधी रात तक लड़के लड़की घूमते हैं। कहाँ घूम पाएंगे, इतने अंधेरे में कौन जाएगा? क्या सबको डर लगेगा अंधेरा है करके? कि यहाँ जो है असामाजिक तत्व का जमघोड़ा है। रोशनी ना के बराबर है, आधे खंभे इसमें बंद है। वो भी जब हमने अधिकारी को बताया तो इसकी रिपेयरिंग कराने भेजे हैं। तो हम लगातार उजागर करते रहे स्मार्ट सिटी बिजली खंभों के नाम पर और अपने प्रोजेक्ट के नाम पर कैसा भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों की आप लोगों ने बात सुनी है, किस कदर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसका अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों की बात सुनकर और ये रिपोर्ट के बाद स्मार्ट सिटी के जो आला अधिकारी हैं वो जागेंगे और इस पर उचित कार्रवाई होगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
चलिए देखते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी कब जागती है और कब इस चीज पर कार्रवाई होती है। बढ़ते हैं आगे। उमरिया के 83 साल के चित्रकार जोधैया बाई को केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली बार बैगा कला को देश का इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि 70 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में कदम रखा था। आपको ये भी बता दें कि डिंडौरी जिले के पाटनगढ़ को गोंड आर्ट का जनक माना जाता है, जिसकी शुरुआत मशहूर गोंड आर्टिस्ट स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम ने की थी। आपको ये भी बताते चले कि जोधैया बाई समेत बैगा समाज के कई लोग हैं जो देश विदेश के आयोजन में शिरकत कर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। से मेरे को ये काम मिला है और मेरे को पुरस्कार मिला है। बाल बच्चों को खुशी है, सब मेरे को खुशी है। जोधैया बाई जी को अपनी ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहती हूँ कि आज एक तो जनजाति समाज से भी है, इसलिए भी हम गौरवान्वित हैं। जो पूरा देश आज सम्मान कर रहा है और उनके प्रतिभा को लेकर के वो इसी तरह से काम करती रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। थैंक यू। देश का बजट आने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है। इसके पहले आज यानी कि 26 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय में हलवा बांटकर बजट डॉक्यूमेंट्स को आखिरी रूप दिया। इस दौरान वित्त मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहे। सभी ने हलवे के स्वाद को चखकर कार्य को आगे बढ़ाया। वहीं उनके साथ हलवा सेरेमनी के मौके पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव करार के साथ साथ वित्त मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल रहे। इसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हलवा सेरेमनी के बाद कल यानी कि 27 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बजट से जुड़े सभी अधिकारी वित्त मंत्रालय में ही रहेंगे। इस दौरान करीब 1 हफ्ते तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी परिवार से दूर रहेंगे। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। और अब बात हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री कवासी लखमा ने आज सुकमा जिला मुख्यालय से अभियान की शुरुआत की। बस स्टैंड में लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, व्यापारियों से हाथ मिलाया और इतना ही नहीं, लखमा ने होटल में पूरी भी तली और केंद्र सरकार पर देश तोड़ने और महंगाई बढ़ाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इधर खरोरा में कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में उन्होंने जनता को अवगत करवाया। तो आज हर जिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। अलग अलग मंत्रियों ने इसका प्रभार संभाला हुआ है और पूरे देश में आज एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हर जिले में की गई है, जहां अलग अलग मंत्रियों ने जिले में इसका आगाज किया, शुभारंभ किया। सीधी के पंखुरी के पंचायत भवन में झंडारोहण के बाद बिरसा मुंडा और अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का एक मामला सामने आया था। सरपंच की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के अपाक्स कर्मचारी संगठन ने असामाजिक तत्वों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और संविधान निर्माता की प्रतिमा को तोड़ा गया है, इस पर घोर आपत्ति है। यदि शासन प्रशासन सीधी जिले में अमन और शांति चाहता है तो तत्काल ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करे और संगठन यह मांग करता है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा संगठन जन आंदोलन खड़ा करेगा। इधर इंदौर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में स्थित नेहरू स्टेडियम में नगर निगम का रोड रोलर खड़ा हुआ था, जो कि अचानक चल पड़ा और स्टेडियम की दीवार में जा घुसा, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटनाक्रम में किसी भी तरह की जनहानि की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज से 3 दिवसीय बसंत पंचमी पर मां बाग देवी सरस्वती की पूजा आराधना का दौर शुरू हो चुका है। यह आयोजन 3 दिनों तक जारी रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी भोज उत्सव समिति द्वारा भोजशाला परिसर को आकर्षक रूप से सजाया संवारा गया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर हैं। धार के लाल बाग से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित पुरुष श्रद्धालु भी शामिल रहे। शोभा यात्रा के बाद मोतीबाग चौक में धर्मसभा का आयोजन भी हुआ।
74 वर्ष गणतंत्र में पहली बार है जब बसंत पंचमी की तिथि और गणतंत्र की तिथि एक ही दिन आई। इसलिए भारत के इतने श्रेष्ठ गणतंत्र पर मैं शुभकामनाएं करता हूं। खबर बेमेतरा से, जहां श्रीमद् भगवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद यज्ञ करेंगे। बता दें कि शंकराचार्य का भव्य स्वागत यहां पर किया गया और सैकड़ों की संख्या में युवा यहां पहुंचे। बाइक रैली निकाली गई। शंकराचार्य को रथ पर सवार कराया गया और रथ के आगे आगे 11 लाइनों में कतार में 11,000 महिलाएं कलश लिए आगे बढ़ी। महापुराण ज्ञान यज्ञ के पहले दिन श्रीमद् भागवत की कथा से अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24।